कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1980 के आसपास के पास या 1981 में ये फिल्म आई थी या अमित कुमार और एनेट पिंटो की आवाज में। गीत बड़ा दिलकश था, आई लव यू कहाँ छुपी है तू। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। I love you. I love you. कहाँ छुपी है तू, कहाँ छुपी है तू, कहाँ छुपी है तू, कहाँ छुपी है तू। I love you. सजी हुई है हुस्न की महफिल, एक से एक हसीना। सजी हुई है हुस्न की महफिल, एक से एक हसीना। मगर मुझे जिसकी है हसरत, वो है एक नगीना। प्यार की है खुशबू, कहाँ छुपी है तू, कहाँ छुपी है तू। I love you. I love you.
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं रेट्रो नॉट आउट की। ये जो गीत था ये अमित कुमार और एनेट पिंटो की आवाज में था। फिल्म थी आंखों के सामने और ये जो है वो 1981 में आई थी और ये री रिलीज हुई थी 1992 में, जिस समय इसका नाम था राजू दादा। अब इस तरीके की बड़ी सारी फिल्में थी और 1990 का जो दशक था उसमें ये चलन था कि जो पुरानी फिल्में थी जैसे वारदात हो गई, ये हो गई जो मैंने आपको बताया, और बड़ी सारी फिल्में थी उनको रीनेम करके जो है वो जो है प्रसारित करते थे। अब ये एक ट्रेंड था जो एक कमर्शलाइजेशन की बात थी। बहरहाल हम आपके कमर्शलाइजेशन में ज़्यादा नहीं उलझाएंगे। तो पिछले हफ्ते मैं आपको जो छोड़ गया था वो अमीन सायानी साहब के जो दिलकश जो है वो किस्सों के बीच में छोड़ गया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे जो है वो लक्ष्मीकांत जी जो हैं वो एक होटल के बाहर खड़े रहते थे, प्रोग्राम सुनते थे, बाद में उन्होंने वो 16 गीतों की सूची बनाने के लिए भी बोल दिया था और ये इस तरीके से जो है वो सिलसिला चलता रहा था। और मैंने फिर अब रूमी जाफरी साहब का एक लेख जो है वो उनकी डायरी जो है उनके किस्से के हिस्से भी खोल दी थी और उसमें उनके बर्थडे की भी बात करी थी, तो उसको भी आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल हम बात कर रहे थे गीत श्रृंखला या गीत माला की, तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर पॉज दे के वापस जाएंगे उस डायरी पर। क्यों, ठीक है ना? और आपका सजेशन भी ऐसा रहा है कि भाई थोड़ा सा लंबा जो है वो किस्सा सुनाया करो, इतना ब्रेक नहीं दिया करो। तो अब मैं आपको इसके बाद जो है बताता हूँ कि संगीत निर्देशक जोड़ी के जीवित सदस्य आनंद जी, जो अमीन साहब से कुछ महीने बड़े हैं, ने कल जब उनकी बात की थी, कल यानी कि ये बहुत पुराना एक इंटरव्यू है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि यह आश्चर्यजनक है कि जिस व्यक्ति ने 70 साल पहले भारत का पहला संगीत उल्टी गिनती शो शुरू किया वह वही आकर्षण और वही लोकप्रियता बरकरार रखता है। यानी 70 साल तक अगर आप जो है अपने इस तरीके की इमेज को और उसी टाइप कास्ट को जो है वो बरकरार रखोगे तो ये एक बड़ी विचित्र बात है। किसी भी स्टाइल का जो ये लाइफ लॉन्ग पीरियड है वो 10 साल 15 साल से ज़्यादा तो हमने नहीं देखा। बहरहाल ये जो है वो 70 साल का था। सदियों से सैकड़ों प्रतियोगियों ने उनकी बहनों और भाइयों शैली की नकल की है। अब मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भी नकल करता हूं, तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये नकल जो है वो रास आती है तो आप इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अब हमने पिछली बार जब गीत बजाए थे और बड़ी ही तारीफ़ें मिली थी, तो उषा उत्थप यानी उषा अय्यर या उत्थप, अब जो भी LPs के ऊपर लिखा हुआ है वो तो हम बताएंगे ही, इसी को आगे बढ़ाते हैं। और बड़ा ही प्यारा सा गीत था, फिल्म थी प्यारा दुश्मन और जॉनर था फिल्मी पॉप, और गीतकार तो जो है वो थे अनजान साहब। अनजान साहब के ऊपर जो कुछ भी हमने पढ़ा पिछले हफ्ते बड़ा ही पसंद किया गया था, और म्यूज़िक डायरेक्टर थे वप्पी लहरी, गायक कलाकार तो थी उषा उत्थप जी, और बड़ा ही दिलकश सा गीत था हरि ओम हरि हरि ओम हरि। सुनते हैं, लौटते हैं, इंतजार कर रहा हूँ आपका। हरि ओम हरि 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 हरि ओम हरि। गम है कोई तो दम मारो यारो, दम की दुआ से गम भी खुशी है, चूर नशे में ये जिंदगी है। हरि ओम हरि 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 हरि ओम हरि। Shibadoo-dap, 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 shibadoo-dap. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om.
चढ़ती लहर जैसे चढ़ती जवानी, खिलती कली सा खिला रूह, जाने कब कैसे कहाँ हाथों से फिसल जाए, जैसे ढल जाए चढ़ी धूप। Once in every lifetime comes a love like this. I need you, you need me. Oh my honey, can't you see? Hari Om Hari, 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 Hari Om Hari. गम है कोई तो दम मारो यारो, दम की दुआ से गम भी खुशी है, चूर नशे में ये जिंदगी है। Hari Om Hari, 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 Hari Om Hari. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. प्यासे प्यासे दिल में है अरमां हजारों, सांसों में है सपने हजार। एक एक पल यहाँ झूम के जी ले, जीने के हैं दिन बस चार। Dreams are so many, desires never ending. Life's too short, let's live. Love every moment, make your life worth living. Hari Om Hari, 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 Hari Om Hari. गम है कोई तो दम मारो यारो, दम की दुआ से गम भी खुशी है, चूर नशे में ये जिंदगी है। Hari Om Hari, 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 Hari Om Hari. Hari Om, shi shi chiva pa do it up, skaba da do it up, do it up, do it up, skaba do it up, do it up, shilly them do it up, do it up, skaba da do it up. Hari Om. वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं, कुछ हम किस्सों की बात कर रहे हैं और कुछ हम इस प्रोग्राम की, अमीन सायानी साहब के प्रोग्राम की भी बात कर रहे हैं। तो जो मतलब ये जो अद्भुत सी बात थी कि 70 साल तक अगर एक ट्रेंड चलता है और आज भी नई पीढ़ी भी वो उसको नकल करती है और बहनों और भाइयों से शुरू करती है। बहुत लोग शुरू में भाइयों और बहनों बोलते थे, लेकिन ये बहनों और भाइयों यानी कि लेडीज़ फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने ही शुरू किया था अपने अंदाज में। और अमीन यानी ने भारत का पहला और अपने समय में एक शीर्ष गीतों का बैरोमीटर जो दिया, तो इस युग में अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष 40 को टक्कर देता है, यानी कि इंटरनेशनल टॉप सॉन्ग्स 40 उसको ये टक्कर देने वाला एक प्रोग्राम बन गया था। अब हम संगीत निर्देशक बनने से पहले और बाद में उनके कार्यक्रम तो सुनते हैं, पहले यह देखने के लिए कि कौन से गाने लोकप्रिय हो रहे हैं और बाद में ये देखने के लिए कि क्या हमारे किसी गाने ने 16 गाने की साप्ताहिक उल्टी गिनती में जगह बनाई। ये बड़ी बात है कि आनंद जी
जो हैं इस तरीके से अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। अब कार्यक्रम ने हमें यह भी दिखाया कि किस प्रकार के गाने लोकप्रिय हो रहे हैं और संगीत का रुझान क्या है। यानी कि एक तो हम जैसे लोग होते हैं जो सिर्फ गीत सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं और बड़े खुश होते हैं, और हमारा अगर कोई फेवरेट आ जाए तो बड़ा ही अच्छा लगता है, कुछ इस तरीके के होते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, और ये जो संगीतकार आनंद जी लिखते हैं कि भाई हम ये देखते थे कि लोग जो है किस तरीके का संगीत सुनना पसंद कर रहे हैं, किस तरीके की ट्रेंड्स हो रहे हैं। बहरहाल 70 और 80 और 60 के दशक में अगर हम देखें तो उस तरीके की बैरोमेट्रिक टाइप की जो है वो एनालिसिस नहीं होती थी, ना ही स्टैटिस्टिक्स इतनी जल्दी मिल जाते थे। आज तो आप किसी भी म्यूज़िक के चैनल पे या कहीं पर भी आप लॉग इन करें और आप अपने प्रोग्राम को डालना शुरू करें, फिर उसकी स्टैटिस्टिक बनाएं, तो ये तो एक कॉमर्शलाइजेशन हो गया है कि एक हफ्ते के अंदर वो आपको आपका शो कहाँ है, कितना पसंद किया जा रहा है, ये एक जो है वो एक समरी से आपको मिल जाती है। लेकिन अब आप ये सोचें कि उस समय ये भी एक रुझान था कि जो है ये प्रोग्राम के ज़रिए जो है ये पता चलता था। अब मुझे पता चल रहा है कि एक फिल्म थी, बहुचर्चित तो नहीं बोलूँगा, नाम था बॉम्बे टॉकी। अब ये इसका जॉनर था फिल्मी पॉप। यहाँ उषा अय्यर थी और उन्होंने जो है वो संगीतकार थे शंकर जयकिशन, गीतकार थे हसरत जयपुरी, और ये जो है वो एक इंग्लिश फिल्म थी, उसमें उन्होंने ये जो गीत गाया था गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। अब ये सुनते हैं, लौटते हैं, कभी कभी इंग्लिश भी देख लेते हैं, क्योंकि अमीन सायानी साहब भी तो अंग्रेज़ी प्रोग्राम से शुरू करके हिंदी में उतरे थे। तो ठीक है, सुनते हैं और लौटते हैं। Good times, we've had good times. Although sometimes the bad times, those times weren't so bad. Let's live through this night. Let's just kiss and fight, and forever and evermore we'll say good night. Good times, we've had good times. Although sometimes the bad times, those times weren't so bad. Let's live through this night. Let's just kiss and fight, and forever and evermore we'll say good night. Good times, we've had good times. Although sometimes the bad times, those times weren't so bad. Let's live through this night. Let's just kiss and fight, and forever and evermore we'll say good night. We'll say good night. We'll say good night. We'll say good night. वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर, और हमारा नंबर है 8010781078। आप हमें SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें अपने विचार भेज सकते हैं। आपको इस प्रोग्राम में क्या अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा है, ये भी बता सकते हैं। पर क्योंकि मुझे बड़े सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि अमीन सायानी साहब का जो है आप प्रोग्राम कर रहे हैं और आप जो है वो पुरानी फिल्मों में से जो है वो कोई गीत नहीं बजा रहे हैं। बहरहाल हम तो हैं रेट्रो, अब हम रेट्रो में क्या बजाएं, मैं यही सोच रहा था। अब बड़े सारी जो है वो फिल्में थीं और बहुत सारे टॉप रेटेड नंबर्स थे। मुझे याद आ रहा है कि अगर मैं 1979 की बात करूं तो उस समय मुक़द्दर का सिकंदर एक बहुत चर्चित फिल्म थी, और उसमें जो टॉप सॉन्ग था 1979 का वो था ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। किशोर कुमार साहब की आवाज में सुनते हैं, तुरंत लौटते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। ला 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 ला
साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे, मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हमने जो ये गाना सुना ये 1979 का था, नंबर 1 सॉन्ग था, और ये सिबाका गीतमाला के शीर्ष पर था। अब ये सिबाका गीतमाला थी, बिनाका गीतमाला थी, हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बात ये कह रहे हैं कि जो बीजीएम ने जहाँ से शुरुआत करी, और अब मुझे लगता है कि करीब करीब हम इस प्रोग्राम को जो है वो एक न्याय दे चुके हैं, इसके बारे में हम काफ़ी कुछ बता चुके हैं, लेकिन ये जो है गीतमाला 70वीं वर्षगांठ की जो बधाई जो चली, तो उसमें ये जो मैंने आपके सामने एक इंटरव्यू रखा, या ये जो मैंने अपने विचार रखे, ये वहाँ से मैंने लिए थे। अब रास्ते में जो बड़ी सारी ऐसी बातें हुई, मुझे इसमें जोड़ना होगा कि बहुत सारे ऐसे तथ्य थे, शायद जो है वो बिनाका या लेटर सिबाका गीतमाला के साथ जो है वो जन्मे थे,
अब ऑल इंडिया रेडियो में बैंड था, इसलिए जो आईबी मिनिस्टर बीवी केसकर, जो कि एक क्लासिकल म्यूज़िक की तरह प्योरिस्ट फॉर्म में ऑल इंडिया रेडियो को देखना चाहते थे, तो जो है वो उन्होंने ये इस तरीके के प्रोग्राम को जो है वो खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई ऑल इंडिया रेडियो जो है वो अब कॉमर्शलाइज नहीं होगा, फिल्मी गीत नहीं लिए जाएंगे। तो अब जो है ये रेडियो सिलोन की तरफ चला गया। और ये भी हमने आपके साथ बात करी कि गीतमाला जो है वो एक लो प्राइस जो है एक्सपेरिमेंट था, यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो ना पैसे थे ना बजट था, और जो ये रिकॉर्डिंग भी जो मैग्नेटिक स्पूल पे होती थी, जो मैंने आपको बताया, ये किस तरीके से रेडियो सिलोन में पहुंचती थी, एयर फ्रेट से पहुंचती थी। और जो वन मैन आर्मी थी यानी अमीन सयानी साहब, इन्होंने कैसे इसको जो है वो अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ाया, और उसके बाद ये गीतमाला जो है वो पायदान दर पायदान जो है वो आगे बढ़ती चली गई। मुझे एक मैसेज मिला कि भाई आप एक बैक टू बैक चला सकते हैं तो चलाएं। आपने एक फ़िल्म की बात करी थी, बॉम्बे टॉकी, और ये फिल्म जो थी वो बड़ी ही अच्छी फिल्मों में आती है, और अगर आपके पास इसका कोई दूसरा गाना है तो आप इसको ज़रूर सुनाएं। मुझे याद आ रहा है हरि ओम तत्सत, ये एक क्लासिक पॉप था जॉनर इसका, और इसमें जो गायक कलाकार तो वही उषा अय्यर ही थी, संगीतकार थे शंकर जयकिशन, और इसके जो गीतकार थे वो भी उषा अय्यर जी थी। तो इस गीत को सुनते हैं और लौटते हैं।
तरसो सो तरता हो यारा जुबै तरसो तरता सिफत दहुसन स्तायमा सिफत दहुसन स्तायमा दहया पनि कापटा पुक्तनावा दहया पनि कापटा पुक्तनावा चिरात्रा है चिरात्रा चिरात्रा वेदच्या भक्तवर कोरता चिरात्रा चिरात्रा है चिरात्रा 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 चिरात्रा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और मैं आपको बता रहा था अब रूमी जाफरी साहब को तो हमने कहाँ ही छोड़ दिया। अब उनको फिर से पकड़ते हैं, उनकी डायरी खोलते हैं और फिर से ये बात है जो सोचेंगे कि भाई अब हम जो है कहाँ पर आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी का जन्मदिन हो और उनको सबसे अनमोल तोहफा अगर ज़िंदगी का जन्मदिन पर मिले तो ये बड़ी ही अभूतपूर्व जो होती है वो अनुभव होता है, जिसका उनके फिल्मी करियर पे भी बड़ा योगदान। अब ये क्या किस्सा था, उन्होंने कहा जब मैं मुंबई आया, जब मैं 19 साल का था, जब मैं कहता था कि मैं राइटर हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते थे। अब ये बहुत सारे लोग जो हैं वो 19 या 20 की एज की लिमिट पर होंगे और वो कुछ बड़ा करना चाहते होंगे। कई बार वो इस तरीके की जो है वो दुर्भावना तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस तरीके के जो कहते हैं ना कि कटाक्ष का शिकार हो जाते हैं। तो अब इनके साथ भी वही हुआ। वो कहते थे कि बेटा स्कूल में प्ले नहीं लिखना है, फिल्म लिखने का मतलब है ज़िंदगी लिखना। जाओ पहले बड़े हो जाओ, ज़िंदगी देखो, दुनिया देखो, तजुर्बा हासिल करो, सड़कों पर भटको, भूखे रहो, किसी से इश्क करो, उसका दिल तोड़ो, अपना दिल तोड़ो और रिश्ते के दर्द को महसूस करो, तब जाकर वजन आएगा राइटिंग में। इससे मैं बड़ा इरिटेट होता था कि आप मेरी शक्ल क्यों देख रहे हैं, उम्र क्यों देख रहे हैं, आप मेरे ख्यालात देखो और मेरी कहानियाँ देखो। अब दोस्तों इस तरीके के बड़े प्लेटफॉर्म अब आ गए हैं जिसमें आप जो है अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं। अब वो ज़माना था जब आपको अप्रोच करना पड़ता था, फिज़िकली जाना पड़ता था, लोग आपको जो है आपके रूप को, आपके पहनावे को देखकर जो है वो जज भी कर लिया करते थे। अब तो सब कुछ वर्चुअल है, आप जिस तरफ जाना चाहें जाएं। ये एक डेंजरस चीज़ भी है, लेकिन बहरहाल इसने बड़े सारे आयाम खोल दिए। अब उषा उत्तप जी की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा टच करूँगा। एक फिल्म थी, बड़ी ही दिलचस्प फिल्म थी और उषा उत्तप जी को हम जो नगीना जो समझते हैं कि ये डिस्को और पॉप टाइप का ही है, तो ये जो फिल्म थी देवी और जॉनर था भजन कर्नाटिक। अब आप सोच सकते हैं कि मैं किस तरफ आपको ले जा रहा हूँ। जो इसके गीतकार थे वो थे आनंद बख्शी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गायक कलाकार थी उषा अय्यर और लक्ष्मी शंकर, और बड़े ही दिलचस्प और बड़े ही भजन नुमा जो है वो गीत था ये। और जोगन प्रीतम की ऐसे कुछ लाइनें थी। सुनते हैं, लौटते हैं। ये एक रेयर फाइंडिंग है उषा अय्यर, उषा उत्थप कहें, हमारे दिल के करीब उषा उत्थप जी की। जोगन प्रीतम की, अजी हाँ प्रीतम की जोगन, हाँ हाँ जोगन प्रीतम की मेरा नाम है, हाँ हाँ जोगन प्रीतम की मेरा नाम है। प्रीतम की पूजा, हाँ प्रीतम की पूजा मेरा काम है, हाँ 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 जोगन प्रीतम की, अजी हाँ प्रीतम की जोगन,
तज्जनो तक तज्जरी तज्जन तज्जनो तक ताम कर तक ताम कर तक ताम कर तक ताम ना देती तुम देती ताना मुझे छोड़ के नहीं चले जाना ना देती तुम देती ताना मुझे छोड़ के नहीं चले जाना सातन से दिया न लगाना सातन से दिया न लगाना मुझे छोड़ के नहीं चले जाना ना देती तुम देती ताना मुझे छोड़ के नहीं मुंह मोड़ के नहीं दिल तोड़ के नहीं चले जाना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं, बड़ी ढेर सारी बातें कर रहे हैं। हमने अमीन सयानी साहब की भी बात करी, फिर हमने उषा उत्तप जी के गाने भी बजा दिए। अब दो गाने जो मैं सोच रहा हूं, क्योंकि हम अमीन सयानी साहब की बात कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम के अभी आने वाले दो गाने जो हैं वो हम डेडिकेट कर देंगे इसी तरीके से अपने अमीन सयानी साहब के प्रोग्राम में से उठाएंगे कोई जो टॉप जो गाने थे। पर बहरहाल हम बात करते हैं कि जो हिस्से के किस्से या किस्से के हिस्से में बात हो रही थी कि यानी एक यंग जो है राइटर पहुंचता है और उसको लोग देख के बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा वजन लाओ, राइटिंग तो वजन तब आता है जब आपका दिल टूटेगा, आप ज़िंदगी देखोगे, थोड़ा तजुर्बा हासिल करो। ये क्या 19 साल के हैं और आ गए हैं, कहते हैं कि हमें फ़िल्म लिखनी है, फ़िल्म लिखवाइए। अब इसमें इरिटेट होने वाली बात तो है ही कि कहते थे कि भाई आप मेरी शक्ल पे क्यों जाते हैं, उम्र क्यों देखते हैं, अब आप मेरे ख्यालात देखो और मेरी कहानियाँ देखो। मगर कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता था, तो मैंने भी कहना बंद कर दिया कि मैं एक राइटर हूँ। अब कई बार होता है आपको ये सेटबैक लग जाता है, आप कहते हैं छोड़ो यार अभी मैं राइटर नहीं हूँ, कोई बात नहीं। मगर सोचा कि मैं क्या करूँ, फिर सोचा कि मैं भोपाल में थिएटर में एक्टिंग करता था, तो मैंने फिर यहाँ भी थिएटर में एक्टिंग करनी शुरू कर दी। अब फिर कभी जब है ये सोचा गया कि भाई क्या करें, तो फिर काफ़ी दोस्त बनते गए और सबसे करीबी दोस्त थे अन्नू भाई यानी अन्नू कपूर। अब साजिद नडियाडवाला, तलत जानी, अब ये सारे भी थे। अब जल्द ही साजिद ने जुल्म की हुकूमत शुरू कर दी, जिसकी ज़्यादातर सिटिंग जो है वो इनके घर में ही होने लगी। तो आइडिया डिस्कस करने में और लिखने में थोड़ा सा ये अब ये सहयोग तो करती देते थे। अब जुल्म की हुकूमत में उन्होंने एक्टिंग भी करी है। रूमी जाफरी साहब को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखें। अब बात 22 मार्च 1991 की यानी 1991। अगले दिन 23 मार्च को जो है उनका बर्थडे था। अब ये जो है ये बात जो है हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे याद आ रहा है 1980 में टॉप सॉन्ग ऑफ द ईयर था जो कि गीतमाला में रहा था, वो था ढफली वाले ढफली बजा। तो सरगम का ये बड़ा ही दिलकश गीत सुनते हैं। अब इसके बारे में आपसे मैं ये चाहूँगा कि आप ये इस पायदान को देखें 1980 में, अपने आप टटोलें और मुझे मैसेज करें कि इसके गीतकार कौन थे, संगीतकार कौन थे, किस पे फिल्माया गया था। और ये फिल्म जो थी ये थी सरगम 1980 की और गाना था ढफली वाले ढफली बजा। अब ये ढफली सुनते हैं और लौटते हैं। डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। हाँ मैं नाचूं तू नचा, डफली वाले
छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। हाय 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 तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले। डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा, डफली वाले डफली वाले। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ। बड़े सारे मैसेज मिले, सरगम, ऋषि कपूर और भाई जो है इनका जो दिलकश अंदाज, और बड़े सारे मेरे को गीतकार के भी नाम मिले, संगीतकार के भी नाम मिले। बहरहाल ये मैं आपके पास छोड़ देता हूँ, इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हम बात कर रहे थे उस बात को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो किस्सा है, ये क्या हुआ कि भाई अब राइटर साहब जो हैं वो किस तरीके से अभिनय में चले गए, और 22 मार्च 1991 को क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई मेरा बर्थडे था, अब बाकियों की तरह मुझे भी बर्थडे मनाने का शौक बचपन से था। अब भोपाल में तो घर वालों और दोस्तों के साथ मनाता था, पर बम्बई में तो मैं अकेला था। मेरा बड़ा मन था कि मैं दोस्तों को बुलाऊं, खाना खिलाऊं, बर्थडे पार्टी रखूं, मगर जेब में पैसे भी नहीं थे। मैंने उदय यानी उदय बावकर से कहा कि मेरा मन बड़ा ख़राब हो रहा है, कल बर्थडे है और बर्थडे मनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर उदय बोले कि गुरु नियत है ना दोस्तों को दावत देने की, तो देखा जाएगा। अब ये बड़ा ही ये कहते हैं ना कि जो दोस्ती थी और ये जो कल्ट था, ये हम जैसे मैं हॉस्टल में रहा हूँ और मेरी जो है वो करीब 4 साल बीते हैं हॉस्टल में। उसके बाद जब हमने शुरू किया जो अपना अनुभव, तो उस समय भी हॉस्टल में थे, तो बड़े सारे दोस्त बने और बड़े सारे जो है प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो आज भी हैं और साथ रह रहे हैं, साथ जो है वो हम जो है वो जी रहे हैं। तो इस तरीके के जो दोस्त थे जो थे, इस तरीके के जो संवाद याद आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। अब उन्होंने कहा कि गुरु नियत है ना दोस्तों को दावत देने की, तो देखा जाएगा, पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। आज सुबह जब मैं सो रहा था तब घंटी बजी, तो उदय ने जाकर दरवाज़ा खोला। अब अन्नू भाई यानी अन्नू कपूर आए थे, अब मुझे बर्थडे विश किया और बोले कि रात को मेरी शूटिंग है, इसलिए तुम घर आ जाओ और लंच मेरे साथ करो। तो मैं अन्नू भाई के साथ लंच करने गया। लंच करके जब मैं निकल ही रहा था, तभी उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले प्रोड्यूसर महेंद्र शाह कॉर्डलेस फ़ोन पर बात कर रहे थे, किसी से बहस कर रहे थे और किसी पर बड़े ही बुरी तरीके से बरस रहे थे। अब ये घड़ी जो कह रही है वो ये कह रही है कि भाई अब आप बरसो नहीं, तरसो नहीं और प्रोग्राम को यहीं समेट लो। अब क्या हुआ दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, बड़े ही दिलकश अंदाज में आगे लेकर जाएंगे। मुझे याद आ रहा है, मैं छोड़े जा रहा हूँ आपको इस बड़े ही बेहतरीन गीत के साथ। ये जो फिल्म थी ये थी फिर वही रात, आर.डी. बर्मन साहब का संगीत था और किशोर कुमार की बाकमाल आवाज़ में थी। फिल्माया गया था राजेश खन्ना, किम और डैनी पर, और ये 1980 की बड़ी ही चर्चित सी फिल्म थी। आप ज़रूर इसे देखें। अगर आप ये हॉरर और मिस्ट्री और इस तरीके के जॉनर को पसंद करते हैं तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ शेयर करी। बहरहाल जो घड़ी कह रही है कि बहुत हो गया, अब आप इसको जो है वो प्रोग्राम को समेट लो। अब ये गीत के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ इस विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहें और अगले हफ्ते आपसे फिर भेंट होगी। इस संस्करण को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे बर्थडे जो है वो जो है उनके लिए बड़ा कारगर साबित हुआ, जो क्या उपहार मिला, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। किसी एक और विषय को भी लेकर आएंगे। बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें दोस्तों, जाना तो पड़ेगा। और फिर जब हाजिर होंगे अगले हफ्ते तो और फिर एक पिटारा खोलेंगे, एक संस्करण और शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहिए, हमें लिखते रहिए। धन्यवाद। झलकाओ
हंस के जो गुजार दे, जीना है उसी का। छलकाओ झूम के पैमाना खुशी का, हंस के जो गुजार दे, जीना है उसी का। जिंदा दिल वाले रखते हैं दिल से काम, गम को करते हैं दूर ही से सलाम। और जिंदा दिल वाले रखते हैं दिल से काम, गम को करते हैं दूर ही से सलाम। दिल से हम हैं, हमसे है जिंदगी। छलकाओ झूम के पैमाना खुशी का, हंस के जो गुजार दे, जीना है उसी का। ला 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 जब तक जीवन की शाम हंसती रहे, और ये जुल्फों की रुत महकती रहे। और जब तक जीवन की शाम हंसती रहे, और ये जुल्फों की रुत महकती रहे। दिल पे गाए जा धुन यही, छलकाओ झूम के पैमाना खुशी का, हंस के जो